नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केरल में एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिससे पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया है। बीते 2 दशकों से गायब हो रही महिलाओं की गुत्थी अब जाकर एक पुराने घर की खुदाई में मिलने वाली खोपड़ियों और हड्डियों से जुड़ती दिख रही है। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा है, लेकिन ये भयावह हकीकत है। जंगल से नहीं, शहर के बीचों बीच मिला हड्डियों का ठिकाना। जी हाँ, कोट्टायम जिले में रहने वाले 68 वर्षीय सेबेस्टियन नाम के व्यक्ति के घर से मानव अवशेष बरामद होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने जब उसकी 2 एकड़ की जमीन की खुदाई की तो वहां से एक महिला की खोपड़ी, जांघ की हड्डियां और एक टूटा हुआ दांत मिला। खास बात यह रही कि उस दांत पर एक डेंटल क्लिप भी लगी थी, जिससे पुलिस को पीड़िता की पहचान करने में मदद मिली है। डेंटल क्लिप ने खोला है कई सारे राज और जांच में पता चला कि बरामद अवशेष पंचायत समिति की एक पूर्व कर्मचारी आयशा के हैं, जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। क्लिप की जांच से ये पुष्टि हुई है कि हड्डियां उन्हीं की हैं। आयशा उन 4 महिलाओं में से एक है जो पिछले 20 सालों में अचानक से लापता हो गई थी और इन सभी मामलों का कनेक्शन अब सेबेस्टियन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार इन चारों महिलाओं के गायब होने में सेबेस्टियन की भूमिका बेहद संदिग्ध है। पुलिस को शक है कि वो एक सीरियल किलर हो सकता है। हालांकि अभी तक उसने कोई स्पष्ट अपराध स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई तथ्य उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान उसने ये स्वीकार किया है कि वो इन तीनों महिलाओं को जानता था और उनके साथ आर्थिक लेनदेन भी था। तो वहीं सेबेस्टियन के घर और आसपास की जमीन की गहराई से तलाशी जारी है। एक तालाब को खाली करके उसकी खुदाई की गई है, जिसमें एक बैग, कपड़े, साड़ी का टुकड़ा और एक माला भी मिला है। घर के अंदर की हॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बिछाई गई ग्रेनाइट की फर्श को भी तोड़ने की योजना है, ताकि और अवशेष की खोज की जा सके। तलाशी के दौरान पुलिस ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और कैडवर डॉग्स की जो मदद है वो ली है। घर का सेप्टिक टैंक भी चेक किया जा रहा है, हालांकि वहां कुछ संदिग्ध नहीं मिल पाया है। इसके अलावा पुलिस को घर से 2 नए सिम कार्ड्स भी मिले हैं, जिनकी जांच अभी की जा रही है। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। इस गंभीर मामले की जांच लगातार चल रही है और अब राज्य स्तर की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। कोट्टायम और कई ऐसे आसपास के इलाके हैं जहां की जो स्टेट क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो सेबेस्टियन से लगातार पूछताछ कर रही हैं। विशेष रूप से 3 महिलाओं आयशा, जैनेम्मा और बिंदु के केस को फिर से खोला गया है, जो लापता हो गई थी, जिनके बारे में अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये हड्डियां और ये जो खोपड़ियां मिली हैं ये किसकी हैं, ये जानना अभी और बाकी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।